गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट द बिग पिक्चर के अंदर ट्रैकलिंग एक्सपोनेंट चाइना पॉलिसी के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देश देशांतर के अंदर पुलिस बल में महिलाओं के बारे में डिस्कस किया गया है, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, चाइना को टैकलिंग के बारे में बात की गई है। देखो यहाँ पर उसके पहले ये डिस्कस करते हैं। मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट कमेटी आप कह सकते हो, आर्थिक कार्य समिति ने पहली पीढ़ी जो ये फर्स्ट आप कह सकते हो 1G एथेनॉल बनाने की क्षमता बढ़ाने के लिए मंजूरी दी है। इसके तहत चावल, गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, गन्ना, चुकंदर इत्यादि एथेनॉल निकाला जाएगा। इससे एथेनॉल निकाला जाएगा। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी है। नई डिस्टिलरी 573 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता देने को मंजूरी दी गई है। भारत के तेल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2030 तक लगभग 1000 करोड़ लीटर एथेनॉल की ज़रूरत होगी, ताकि इंपोर्ट पर आयात पर निर्भरता कम की जा सके। और 684 करोड़ लीटर तेल उत्पादन की है। यहाँ पर यही बातें हैं और यही बातें सेम यहाँ पर आप इंग्लिश में देख सकते हो। यहाँ पर एक सेकेंड, राइस हो गया 1G फर्स्ट जनरेशन फ्यूल क्या क्या होगा, राइस होगा, व्हीट होगा, बार्ली होगा, कॉर्न होगा, सोरगम होगा, शुगर केन होगा, शुगर बीट होगा। ये ज़रूर ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि बात की गई है, पहले तो चाइना के बारे में डिस्कस करेंगे। LOC पर गतिरोध जारी है। नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है। कई दौर बातचीत की चल चुकी है, लेकिन चाइना थमने का नाम नहीं ले रहा है। गलवान वैली पर हो, लद्दाख के ईस्टर्न वाले साइड में, या फिर अरुणाचल प्रदेश की साइड में हो, दोनों तरफ जो है वो रोकना चाहता है। 1962 में वार हुआ था, अच्छी तरह से हम जानते हैं। उसके बाद थोड़ा भारत पे दबाव बढ़ा, फिर भारत धीरे धीरे उठा। और चाइनीज़ मीडिया अभी जो है अपने यहाँ मीडिया वार खेल रही है, साइकोलॉजिकल वार खेल रही है। यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव रिलेशन जो है सो नहीं बन पा रहा है। अब ग्लोबल स्ट्रेटजी डायनेमिक पर चलना होगा भारत को। US का चाइना के साथ जो संबंध है, US का चाइना के साथ जो संबंध है, अगर ये गड़बड़ हुआ, दिक्कत हुई तो भारत पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि भारत फिर रोकेगा। जो चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, विस्तारवादी नीति जिसको बोलते हैं, कि वो कहता है कि जो एशिया है, इस पूरे एशिया में भारत और चाइना पहाड़ों पर कब्जा करना चाहता है। चाइना पहाड़ों पर कब्जा करना चाहता है। मतलब ये पूरा एरिया अगर हिमालय पर कब्जा करनी है उसलिए, तो जाहिर सी बात है वो उनका कहना है कि एक देखो, चाइना आगे है उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन भारत आगे नहीं बढ़ रहा है उसमें भी कोई डाउट नहीं है। भारत भी कदम से कदम मिला के कोशिश कर रहा है चलने का। तो चाइना को इस भारत को रोकना है। और जो हिमालय का एरिया है, इस एरिया में क्या है कि पानी पर ये अपना आधिपत्य चाहता है। अगर यहाँ पर पानी कंट्रोल कर लिया तो बहुत सारा फ़ायदा होगा उसको। NSG में जाने से हमें रोकता है। इंटरनेशनल फोरम पर हमें यूनाइटेड नेशन में जो है सो सीट मिलने की जो संभावना है, उसमें भी ये रंगा डालता है, रोकता है। यहाँ पर मिलिट्री जो है, असल में हमें जो रोकता है मिलिट्री की सहायता से, पहले जो है सो जो समय था अलग था। हमने हमारे सेना ने डट के मुकाबला किया। पहले जो एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट को पहली बार LOC पे चाइना ने तोड़ा कि यहाँ पर जो है सो फोर्स का इस्तेमाल किया इसने। पहले नहीं था कि एग्रीमेंट से बातचीत के जरिए इसको सुलझाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ। देखो चाइना उठा कैसे, 2008 के आसपास जो क्राइसिस हुआ था, यहाँ पर USA की भी स्थिति ख़राब हो गई थी, पूरे वर्ल्ड की स्थिति ख़राब हुई थी। तो चाइना यहाँ से राइज़ करना शुरू हुआ और फिर चाइना को एक मौका मिला और बढ़ता चला गया। हमें अपनी मानसिकता से जीतना होगा। हमने चाइना के ऐप को बैन किया या फिर ट्रेड पर असर पड़ा। अब देखो, शांति के लिए पहले हमें अपने आप को तैयार करना होगा। कैसे तैयार करना होगा? हमारे एयरफोर्स को मजबूत करना होगा, क्योंकि तिब्बत वाला जो ऊपर का इलाका है पूरा का पूरा हवाई से ही हो सकता है। तो पहले अपनी सिक्योरिटी टाइट करनी होगी। हमें अपने मानसिकता से लड़के आगे बढ़ना होगा। हाँ, WTO के नॉर्म्स के अनुसार हम उतना बड़ा फाइट नहीं कर सकते हैं ट्रेड के मामले में, लेकिन भारत के नागरिक भी चाहे तो वहाँ के ट्रेड को रोक सकता है। मैन्युफैक्चरिंग जो बहुत सारे लोग जो करते हैं वो अपना डाइवर्जन कर सकते हैं, चाइना पर डिपेंडेंट नहीं होकर के अलग जा सकते हैं। इंडो पैसिफिक में अगर बात की जाए तो क्वाड को हमने देखा है, तो क्वाड में EU, एशियान वगैरह को मिला करके और आगे बढ़ाया जा सकता है। इंडियन ओशियन को रोका जा सकता है। अच्छा आर्टिकल था। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। वुमेन्स इन पुलिस फोर्स। देखो यहाँ पर क्या है कि 16% की वृद्धि दिखाई दी गई है।
महिला कर्मियों की संख्या में 16% की वृद्धि दर्ज कही दिखाई गई है। सबसे ज़्यादा बिहार में आप देखोगे महिला की संख्या जो है सो यहाँ पर रिजर्व बटालियन में 25.3% तक महिला कर्मी हैं। बिहार के पुलिस के बाद 19.15% महिला कर्मियों के साथ हिमाचल, पहला बिहार, दूसरा हिमाचल। वेलकम स्टेप है, इस तरह से संख्या बढ़ रही है। एजुकेशन बढ़ रहा है, रिजर्वेशन जो है कुछ स्टेट्स देते हैं। इन्वायरमेंट बदला है वुमेंस के प्रति, सरकार के कदम बदले हैं, बहुत माइंडसेट बदला है। फैमिली सोसाइटी से प्रेशर से आगे उठ करके महिलाएं आ रही हैं। इनको लगता है यूनिफॉर्म में रह करके हम समाज को सुधार सकते हैं। किरण बेदी पहली IPS बनी। वहाँ के बाद 1981 के आसपास एक और मैम है जिनका डिबेट में सुन रहा था। वो मैम जब आई थी तो उनको भी बहुत मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर जो है सो कहा जाता था, आप कहाँ यहाँ पर किस तरह से कैसे करोगे, कैसे मैनेज करोगे, आप नाइट में गश्त कैसे लगाओगे। तो ये समस्याएं थी यहाँ पर। रात में राउंड कैसे लगाओगे। तो अब समाज और में इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। 80% एक्सेप्ट किया जा चुका है। ट्रस्ट इन वुमेन यूनिफॉर्म बदला है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में सीधे महिलाएं उससे बात कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है, जेंडर सेंसिटाइजेशन करने की ज़रूरत है, लीडरशिप ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस शेयरिंग की ज़रूरत है, स्किल बढ़ाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो है सो इस तरह से ये आर्टिकल हमने देखा वुमेंस के बारे में, वुमेंस इन पुलिस, इस तरह से डिकोड कर सकते हो कहीं भी। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।